अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ना फ़िश के ऊपर से कोटिंग उतरेगी और ना ही फ़िश फ्राई करते वक्त टूटेगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फिंगर फ़िश बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट में जब हम फिंगर फ़िश खाने जाते हैं तो हमें बहुत ही महंगी मिलती है, तो हम बहुत ही कम बजट में पूरे घर वालों के लिए ढेर सारी फिंगर फ़िश बनाएंगे। मुँह में जाते ही घुल जाने वाली ये फ़िश है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो फिंगर फिश लिया है। अब जल्दी से मैं इसको धोने का तरीका बता देती हूँ। आपने सिर्फ़ इसको सिरके वाले पानी से धोना है। और ये जो फिश है ना, ये काँटे वाली है। काँटे मैंने एक साइड पे कर लिए और साथ में इसके गर्दन है। इसको मैं अलग से फ्राई कर लूँगी, तो जल्दी से हम दोनों फिश को अच्छे से धो लेते हैं। 2 किलो फिश है, तो फिंगर फिश को मैंने सेपरेट कर लिया है और जो थोड़े बहुत काँटे हैं उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। सिर्फ़ हम इसमें सिरका डालेंगे, नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट सिरके वाले पानी में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। ये सॉफ्ट है, तो अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो फिर ये बहुत गल जाएगी। तो आपने इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश कर लेना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 2 चुटकी इसमें फूड कलर ऐड कर दें, 2 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच हॉट सॉस ऐड किया है तो ठीक, नहीं है तो उसको स्किप कर दें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा, 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल दें और 1 अंडा। अंडा आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छे से कोटिंग होगी। अंडे को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट फिश है, इतनी नरम भी बनेगी, जूसी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। फिंगर फिश के मसाले आपको पता है सिंपल से होते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको मसाले नहीं लगाएंगे। इसका अपना इतना अच्छा टेस्ट होता है। तो अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो उसके बाद आपने ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है और ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। तो फिर बाद में आँच को मीडियम करना है और इसको गोल्डन करना है। इसको आपने 10 मिनट पक्का पकाना है, 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। इसका गोल्डन सा कलर लेके आना, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आँच चेक कर लें, आपने भी इतनी आँच रखनी है। जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। तेज़ आँच पे बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा, ज़रा भी टेस्टी नहीं बनेगी और ना जूसी बनेगी और ना क्रिस्पी बनेगी। तो मैं सारी फ़िश रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऐसी फ़िश कौन नहीं खाएगा? यकीन करें आप पछताएँगे कि हमने ये वाली फ़िश बनाई क्यों नहीं, खाई क्यों नहीं। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी, जाते मुँह में घुल जाने वाली ये फ़िश है। बच्चे भी इसको खुश होकर खाएँगे, ना कोई इसमें काँटा है और सॉफ्ट देखें कितनी है और देखें कैसे जल्दी से ये टूट रही है। ऊपर से इतनी क्रिस्पी है, बच्चे खुश होकर खाएँगे। आप एक मर्तबा ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।